आज की मिशन ब्रीफ में हम बात करेंगे भारत के डिफेंस सेक्टर में हो रहे कुछ बड़े और तेजी से बदलते डेवलपमेंट्स की, जहां मिसाइल प्रोडक्शन से लेकर फाइटर जेट अपग्रेड, सबमरीन डील, ब्रह्मोस एक्सपोर्ट और ड्रोन वॉरफेयर तक हर दिशा में एक स्पष्ट बदलाव दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एयर टू एयर मिसाइल कैपेबिलिटी की। भारतीय वायुसेना अब एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल के बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी कर रही है। यह सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, जहां प्राइवेट सेक्टर को भी इस प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब न सिर्फ अपनी जरूरतों को तेजी से पूरा करना चाहता है, बल्कि लॉन्ग टर्म में एक मजबूत इंडिजीनियस सप्लाई चेन भी बनाना चाहता है। एस्ट्रा मार्क 2 की रेंज और इसकी बीवीआर कैपेबिलिटी भारतीय फाइटर जेट्स को एक नई ताकत देती है, खासकर उन परिस्थितियों में जहां दुश्मन को दूर से ही एंगेज करना जरूरी होता है। अब इसी एयर पावर को और मजबूत करने के लिए एक और बड़ा अपडेट सामने आया है, सुपर सुखोई अपग्रेड। SU-30 मार्क 1 को अब विरूपाक्ष AESA रडार के साथ अपग्रेड किया जा रहा है और इस प्रोग्राम में DRDO और HAL दोनों की अहम भूमिका है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प चीज है इसका रडोम, यानी फाइटर जेट का वो हिस्सा जो रडार को कवर करता है। नई टेक्नोलॉजी के साथ इसे इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि ये हाई स्पीड और एक्सट्रीम कंडीशंस में भी एरोडायनामिक स्टेबिलिटी बनाए रखे और रडार की परफॉर्मेंस पर कोई असर न पड़े। आसान भाषा में कहें तो ये अपग्रेड सिर्फ सेंसर नहीं, बल्कि पूरे एयरक्राफ्ट की फाइटिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने वाला है। अब अगर हम समुद्र की ओर देखें तो वहां भी एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आ रहा है। भारत और जर्मनी के बीच प्रोजेक्ट 75I सबमरीन डील अब फाइनल स्टेज के करीब है। ये डील भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसके तहत एडवांस्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनेंगी, जिनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP सिस्टम होगा। इसका मतलब है कि ये सबमरीन लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं, बिना सतह पर आए। और सबसे खास बात, इनका निर्माण भारत में ही होगा, जिससे देश की इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये सिर्फ एक खरीद नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फ्यूचर इंडिपेंडेंस की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब बात करते हैं भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी की। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर वियतनाम के साथ बातचीत अब काफी आगे बढ़ चुकी है। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये सिर्फ एक एक्सपोर्ट नहीं होगा, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को और मजबूत करेगा। ब्रह्मोस की स्पीड, प्रिसीजन और मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च कैपेबिलिटी इसे दुनिया की सबसे एडवांस क्रूज मिसाइलों में से एक बनाती है, और वियतनाम जैसे देश के साथ इसका सहयोग रीजनल बैलेंस ऑफ पावर में भी एक अहम भूमिका निभा सकता है। और अब चलते हैं एक ऐसे बदलाव की ओर जो आधुनिक युद्ध का चेहरा ही बदल रहा है, FPV ड्रोन वॉरफेयर। भारतीय सेना बड़े पैमाने पर लो कॉस्ट, हाई इंपैक्ट FPV ड्रोन को अपनाने की दिशा में बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार भविष्य में लाखों की संख्या में ऐसे ड्रोन की जरूरत पड़ सकती है। खास बात यह है कि ये पूरी रणनीति प्राइवेट इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर बनाई जा रही है। ये छोटे, तेज और सटीक ड्रोन अब सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि एक कोर कॉम्बैट टूल बनते जा रहे हैं। कम लागत में ज्यादा असर, यही इस नए युग की सबसे बड़ी पहचान है। तो अगर आप पूरे पिक्चर को देखें तो साफ दिखता है कि भारत का डिफेंस सेक्टर अब सिर्फ इंपोर्ट पर निर्भर नहीं है। मिसाइल से लेकर फाइटर जेट्स, सबमरीन से लेकर ड्रोन, हर जगह एक कॉमन थीम है, इंडिजिनाइजेशन, स्केल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। और यही चीज आने वाले समय में भारत को एक मजबूत डिफेंस पावर के रूप में स्थापित करने वाली है।